हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मैंने आप सभी को बहुत ही सारे कॉलेजेस को लेकर गाइड किया। आप सभी ने अभी तक ऑलमोस्ट एडमिशन ले ही लिया होगा, ठीक है। और जिन लोगों का अभी एडमिशन नहीं हुआ है उनका भी बहुत जल्द हो ही जाएगा, इस मंथ के अंदर ही। तो एडमिशन्स वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। आप लोग पहली बार जो है क्लास 12 के बाद एक कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। 90% से ज़्यादा लोग जो है वो स्कूलिंग जो है वो करते हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं जो लोग कि 11th और 12th जो है कॉलेज से करें, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो स्कूल से करते हैं, और स्कूल से करने के बाद आप जो है कॉलेज में जाएंगे, एक नए इन्वायरमेंट में जाएंगे और वहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपको ये एक वीडियो बना के आप सभी को मैं बता दूँ, ठीक है, कि कॉलेज में कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो में शुरू करते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करेंगे। टोटल 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। उसको आपको एकदम ध्यान से सुनना है और उन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, ताकि आप अपने कॉलेज लाइफ को और प्रोडक्टिव और बेटर बना सको और उससे आप जो है मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज़ जिस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। यू नीड टू बी वेरी सेलेक्टिव। आपको बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव रहना है अपना ग्रुप को चूज़ करने में, ठीक है। क्योंकि कॉलेज लाइफ में जो आपका ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगा उसको डिसाइड करने के लिए। अगर आप एक अच्छे ग्रुप से बिलोंग करते हो, एक अच्छा ग्रुप में हो जहाँ पे बच्चे जो है अच्छे हैं, ठीक है, वो लोग न्यू चीज़ों को डिस्कस करते हैं, आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, ना कि बस उल्टे सीधे चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर आप वैसे एक प्रोडक्टिव ग्रुप में हो तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी रहेगा। तो उस चीज़ को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। और जो उस फर्स्ट पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है कि आपको जो है कभी भी एकदम ओवर नंबर ऑफ पीपल्स के साथ कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अच्छे कनेक्शंस बनाओ, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, दैट्स इट। और उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो वो है फ्रीडम को लेके, ठीक है। स्कूल में जब आप जाते थे आपके पास ज़्यादा फ्रीडम नहीं था। आप घर से जाते थे स्कूल में टीचर्स आपको डांटते थे, घर पे पेरेंट्स डांटते थे, ठीक है। आप कुछ ऐसा नहीं कर पाते थे जो आपको करने का मन रहता था, या फिर कुछ भी एकदम डिस्ट्रैक्टिंग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता था, ठीक है। बट अब अभी ऐसा हो गया है कि आप जो है यहाँ पे मतलब जाते हैं कॉलेज, ठीक है, जो कि आपसे घर से बहुत ज़्यादा दूर होता है। किसी का मतलब अलग स्टेट में होता है, किसी का जो है 1000-2000 किलोमीटर दूर होता है। तो पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं रहेंगे वहाँ पे मॉनिटर करने के लिए। और कॉलेज में जो टीचर्स एंड प्रोफेसर्स होते हैं, ऑनेस्टली बताऊँ तो उनको भी उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जो है कॉलेज में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो उससे उनको भी कोई मैटर नहीं है, ठीक है। स्कूल में जैसे आपको कहते हैं कि होमवर्क करना, ये करना, वो करना, कॉलेज में उतना आपको कोई भी फोर्स नहीं करने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको खुद ही अब समझना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम आपको मिल रहा है, तो उसका आपको सही से यूटिलाइज़ करना है। और ऐसा नहीं है कि इस फ्रीडम के चक्कर में आप जो है खुद की ज़िंदगी को बर्बाद कर लीजिए, ठीक है। उस फ्रीडम का सही से यूटिलाइज़ कीजिए और अच्छी चीज़ों में कीजिए, ताकि आप जो है बाद में रिग्रेट ना करो। 3 से 4 साल बाद जब भी आप कॉलेज से निकलो तो आपको ये नहीं लगना चाहिए ये जो टाइम मैंने वेस्ट किया है वो अच्छे से यूज़ करना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है जो कि आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, स्टडी इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। पढ़ाई करना ज़रूरी है। कॉलेज में आप जा रहे हैं, बहुत लोग बोलेंगे कि पढ़ लिख के कुछ नहीं हो रहा है, ये वो बहुत कुछ बोलेंगे आपको, ठीक है। बट मैं सीरियसली मानता हूँ कि पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ कीजिए, आप कुछ भी कीजिए। मैं खुद भी बहुत अलग अलग चीज़ें करता हूँ, बट स्टिल मैं खुद भी पढ़ता हूँ, ठीक है। पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जो है कॉलेज में जा ही इसलिए रहे हो ताकि आप अपना कोर्स को कंप्लीट कर सको, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सको, पढ़ाई कर सको, नई चीज़ों को सीख सको, तो ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, पढ़ाई तो है उसको बनाए रखना है। उसमें आपको जो है अपना वीकनेस लेके नहीं आना है। ऐसा ना हो कि आपका हर सेमेस्टर में बैक लगे जा रहा है और आप जो है बाद में उस चीज़ को लेकर परेशान हो गए और कुछ और नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो बेसिक आपको इतना तो पढ़ना ही है कि डिसेंट आप अच्छे से पास हो जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, जो 4th नंबर चीज़ है आज के इस वीडियो का, वो है आपको कि एटलीस्ट आप ये ट्राई कीजिए, ठीक है। आप एक कॉलेज में जा रहे हो, आपका एज अभी 19, 20, 21 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इतने एज में आपको ट्राई करना है थोड़ा सा कुछ अलग अलग चीज़ें करके, ठीक है। कुछ भी कीजिए, आप चाहेंगे तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कि आपको ट्राई करना है कि जितना आप खर्च करते हो उतना आप एटलीस्ट अर्न करने का ट्राई करो, ठीक है। 5000, 6000, 8000, 10,000 जो भी आपका महीने का रहता है, ठीक है। 2-4 हज़ार भी अगर आप ट्राई कर पाते हो, ठीक है। तो आपको बस ट्राई करना है कि आप इतना जो है अर्न कर पाओ, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तब आप एक फ्री माइंड से पढ़ पाओगे। आपको पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन नहीं डालना पड़ेगा अगर आपका फैमिली कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है तो, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मतलब पढ़ने के लिए पैसे नहीं मिल पाते हैं, तो आपको जो है थोड़ा सा कुछ चीज़ें करना है, ट्यूशन पढ़ाइए या फिर छोटे मोटे काम कीजिए, तो उससे आप जो है मतलब एटलीस्ट खुद जितना खर्च करते हो उतना आप कर पाओगे। तो वो चीज़ें में आपको ध्यान रखना है, उतना आप कर लेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा बेटर आपके पास रहने वाला है ऑप्शन। मतलब उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसका बेनिफिट जो है आपको बाद में पता चलेगा जब आप कॉलेज से निकलोगे। और ये जो चीज़ है मतलब आपको खुद को कॉन्फिडेंट फील कराएगा कि हाँ मैं कुछ कर पा रहा हूँ, ठीक है, मैंने कुछ किया है, वो आपको ऐसा फील कराएगा। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
है, आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है, ठीक है। और जो लास्ट चीज़ है जो मैं आपको कहूँगा कि इस टाइम में, अभी जो टाइम आ चुका है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका कोई एक नया स्किल सीखना, ठीक है। अगर आपको पहले से ही किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी चीज़ आता है पहले से ही, या फिर आप कुछ कर सकते हो, आप कुछ बोल सकते हो, डिबेट कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो, तो आपको जो है उसको कंटिन्यू करना है। आपने भले ही छोड़ दिया हो उसको, ठीक है, और आपको जो है ट्राई करना है एक नया स्किल सीखने का। कोई ना कोई एक नया स्किल आपके पास रहना चाहिए अपार्ट फ्रॉम स्टडी, जो आपको फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जैसा टाइम है उसमें हर बार जो है आपको स्टडी के थ्रू ही, पढ़ने के थ्रू ही आपको जॉब मिले, और ज़रूरी नहीं है, बहुत लिमिटेड नंबर्स ऑफ जॉब रहते हैं। तो आपको जो है एक ना एक स्किल ऐसा डेवलप करना है जो आपको बाद में अनएम्प्लॉयड ना रखे, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट से बचाए। तो इस चीज़ के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उस चीज़ का भी आपको पूरा ध्यान रखना है, वो भी आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। यही 5 चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है जब आप कॉलेज में जाते हो, ठीक है। आई होप आप सभी ने अच्छा एक कॉलेज ज्वाइन कर लिया होगा, और उसके बाद इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे, और इन सब बातों को आप जो है एक बार एवेल्युएट करेंगे, खुद से देखेंगे और ट्राई करेंगे कि इनको आप फॉलो कर सके। और भी कुछ अगर मैं ऐड कर सकता था तो आप हमें कमेंट में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।